गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन बार बार करते हैं और मैं ऐसे क्वेश्चन मुझे जो है वो अक्सर मिलते रहते हैं कि सर हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है ना। एग्ज़ाम पास आ चुका है, हमने एक बार तो सब कुछ किया हुआ है लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन भटक रहा है, हमें डर भी लग रहा है अंदर से, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं कि पढ़ने में अभी सडनली हमारा मन लगना बंद हो गया है। समझ नहीं पा रहे कि ये मन का क्या करें हम, ठीक है, क्योंकि एक अजीब तरह की घबराहट हो रही है और उस घबराहट में जाके हम इधर उधर जाके 50 तरह के वीडियो तलाशते हैं, हम यूट्यूब पर जाकर देखते हैं, कोई शॉर्ट में कोई बता दे कुछ अलग तरह का दिखाई पड़े तो मतलब टाइम भी खराब कर रहे हैं, सोशल मीडिया में भी टाइम हमारा खराब हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग व्हाट्सअप पे भेजते हैं, कुछ लोग ईमेल करते हैं ना, अलग अलग। मेरी टीम मुझे बताती रहती है कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि हर तरह के कमेंट जो होते हैं उन पर टीम नज़र रखती है कि भाई क्या बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, है ना। पता होना जरूरी है एज अ टीचर। तो मैं आपको आज एक बहुत पुरानी स्टोरी है, ये एक चाइनीज स्टोरी है, वो आपको पहले बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है आपको जब पढ़ने में मन ना लगे और जब आपको लगे मन भटक रहा है तो क्या करना चाहिए। एक बात बता दूं मैं आपको कि मैंने अब तक शायद आपको सारी स्टोरी, जितनी स्टोरीज अवेलेबल है गूगल पर, किताबों में, ऑलमोस्ट सारी स्टोरी मैंने जो है वो शॉर्ट स्टोरी जितनी है वो सारी मैं आपको बता चुका हूं। और इंटरेस्टिंग बात ये कि हम लोगों ने क्या किया, जितनी स्टोरी बताई आप लोगों को उसका एक रिकॉर्ड रखा। 368 स्टोरीज है टोटल, ठीक है। आप गूगल कर लो उसको, ठीक है, आप देख लो, पता करके कहानियां फिर रिपीट होने लगती है, सेम टाइप की स्टोरी में कैरेक्टर बदल देंगे वो रिपीट होने लगती है, ठीक है। मतलब मैंने पिछले 2-3 मतलब 30 मुझे लगता है 2 साल से ऊपर हो गया है मॉर्निंग मोटिवेशन लेते हुए। हालांकि चैनल में उतने सारे बच्चे नहीं है, मतलब यदि कोई दूसरा मेरे में तो बहुत ही मतलब एवरेज कैटेगरी का या बिलो एवरेज कैटेगरी का मोटिवेटर या स्पीकर हूँ। अदरवाइज कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर टाइप का मोटिवेटर होता तो उसके चैनल पे भी 2-5 लाख लोग होते, ठीक है। मेरे पास वो 40-45 हज़ार जो सब्सक्राइबर है वही मेरे पास में है, जो डेडिकेटेड क्राउड है, जो मेरा अपना क्राउड है, ठीक है। भीड़ नहीं है, क्वालिटी वाले लोग हैं मेरे साथ में। खैर, आई एम नॉट अ यूट्यूबर तो सो आई डोंट नो द ट्रिक टू हाउ टू ग्रो ऑन द यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ एक्चुअली, है ना। आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, आई एम एजुकेटर। तो मतलब मेरे लिए मतलब जो है वो यूट्यूब जो है वो मतलब मेरे लिए एक माध्यम मात्र है। मतलब मैं यूट्यूब को प्रायोरिटी देके यूट्यूब के अनुसार काम करूँ, ये मेरे लिए बस की बात नहीं, ठीक है। आई एम मतलब मैं ये मानूंगा कि यहाँ पर मैं शायद फेलियर हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना चैनल यूट्यूब का उतना अच्छे से कभी ग्रो कर नहीं पाया मैं, ठीक है। चाहे कोई भी चैनल हो, एक लेवल तक तो बच्चों के कारण ही पहुंचा जहाँ तक पहुंचा है वो। डेडिकेटेड क्राउड है, अभी भी सबसे एक्टिव क्राउड है। यानी बायोमेंटस ऑनलाइन की यदि हम बात करें तो उसमें भी 6.5 लाख सब के आसपास सब्सक्राइबर उसमें होंगे, और वो 6,41,000, लेकिन सब एक्टिव ज़्यादा है उसमें। यदि आप किसी चैनल को देखोगे 3 मिलियन सब्सक्राइबर भी हैं तो उसके एक्टिव का नंबर कम है, यहाँ पे एक्टिव ज़्यादा है। खैर, तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, आपकी बात करूंगा। तो कि मन नहीं लगता है तो क्या करें। तो एक चाइनीज स्टोरी है बड़ी फेमस कि एक चीन में एक जो है वो गुरु हुआ करते थे, और वो गुरु जो है वो ध्यान करवाने के लिए, व्यक्ति को अपने अंतर्मन को जानना है उसके लिए बड़े फेमस थे वो गुरु, ठीक है। कि लोग बाग जाया करते थे उनके आश्रम में ज्ञान लेने के लिए, मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे वो, और हर किसी को वो आश्रम में लेते भी नहीं थे, वो हर किसी को वो आश्रम में लेते भी नहीं थे। लिमिटेड इंटेक था उनका, बायोमेंटर्स के समान, कि भैया आ गए है जगह तो तुमको ले लेंगे, नहीं तो भैया कहीं और जाओ। तो लिमिटेड इंटेक की पॉलिसी थी उनकी। अब क्या हुआ, 500 के आसपास उनके पास जो है वो बौद्ध भिक्षु होंगे उस जमाने में, जो उनसे ज्ञान लेते होंगे और जिनके लिए वो प्रवचन करते थे, जिनको वो ज्ञान दिया करते थे, है ना। और काफ़ी फेमस गुरु थे, तब कि वहाँ के राजा महाराजा भी उनसे जो है सलाह लेने के लिए आया करते थे। तो एक दिन उनके आश्रम में एक लड़का आता है, 20-22 साल का होगा। वो आके उनसे बोलता है कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, और क्या आप मुझे लेंगे अपने पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो ले तो लूँगा, मेरे पास जगह है, मैं ले लूँगा तुमको, लेकिन ये बताओ तुम आना क्यों चाहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी क्या पर्पज़ है। उसने कहा सर मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं सच को जानना चाहता हूँ कि मैं इस धरती पर क्या कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, सच जानने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। मेरा कोई और दूसरा मंतव्य नहीं है, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, अपने आप से मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, खुद को जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। बोलते ठीक है, मैं तुम्हें ले लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि तुमको जो काम बोलूंगा वो काम तुम्हें करना पड़ेगा। जी साहब, गुरुजी कर लेंगे। तो आज से तुम्हारा काम यह है कि यहाँ पर जो है वो यहाँ से
रसोई घर के पीछे एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में चावल कूटने का काम होता है। चावल कूटना समझते हो आप? जो धान होता है, धान को कूटते हैं तो छिलका निकल जाता है, अंदर से चावल निकलता है। तो चावल कूटने का तुम्हें काम करना है और सुबह से लेकर रात तक एक ही काम करना है। जब तुम थक जाओ तो सो जाना, जब सोकर उठो फिर चावल कूटने लगना, जब थक जाओ सो जाना। तुमको बस यही दिनचर्या करना है। तुम्हें अपनी झोपड़ी से जो है वो के अलावा तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। झोपड़ी के आसपास का जो जगह है उसके अलावा तुम कहीं नहीं जाओगे। मतलब झोपड़ी का जो एरिया है उससे बाहर नहीं निकलोगे तुम, और उसमें तुम चावल कूटने का काम करोगे। और तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, चाहे कितने ही दिन हो जाए, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। मंजूर है? बोला मंजूर है। ठीक है। अब उसको काम पकड़ा दिया गया चावल कूटने का। अब वो चला गया अपनी झोपड़ी में। वहां पे जो है, अब चूंकि 500 भिक्षु थे वहां पे, 500 लोगों का खाना बनता था, तो खूब सारा चावल लगता था उन लोगों को। तो बेचारा सुबह 4 बजे उठ जाए, चावल कूटना शुरू करे और 8-9 बजे तक चावल कूटता रहे। फिर उतना चावल कूटेगा कि उस चावल से फिर खाना बनेगा। तो उसके बहुत हेक्टिक डे था उसका। ठीक है। थोड़ा दिन में आधा घंटा पौन घंटा आराम किए, फिर चावल कूटने लगे। रात हो गई कूटते कूटते, फिर सो गए, फिर सुबह सो के उठे। वही दिनचर्या, सेम टू सेम, हर दिन वही। शुरू में जब वो चावल कूटना शुरू किया तो उसके मन में पुराने विचार आया करते थे कि मैं ऐसा था, मेरी वाइफ का ऐसा हुआ, मेरे बच्चों का ऐसा। पहले के ज़माने में जल्दी शादी हुआ करती थी। पहले उसके विचार आते थे, लोगों की याद भी उसे आया करती थी। चावल कूटते कूटते दिन गुजरते गए। अब दिमाग तो क्या होगा, उस झोपड़ी में कैद हो गया। झोपड़ी से बाहर वो जा नहीं पा रहा है, झोपड़ी के आसपास ही है वो, और चावल कूट रहा है, एक ही तरह काम कर रहा है। धीमे धीमे समय बीतता चला गया और उसके विचार कम होने लगे। एक अवस्था ऐसी आई कुछ सालों के बाद कि उसने सोच ही बंद हो गई उसकी। कुछ सोचता ही नहीं था वो। सो के उठे, चावल कूटने लगे, चावल इकट्ठा किया, बाहर रख दिया और फिर आराम किया, फिर चावल कूटने लगे, बस इसके अलावा कोई काम नहीं। और ऐसा करते करते 12 साल बीत गया। कितना? 12 साल बीत गया। इस दौरान वो धीमे धीमे उसके विचार खत्म होते होते शून्य हो गया। मतलब वो उसके मन में कोई विचार ही नहीं, किसी से बात करता नहीं था क्योंकि उसकी झोपड़ी तरफ कोई आता ही नहीं था। जो बाकी के दूसरे बौद्ध भिक्षु थे वो सोचते थे कि तो गवार आदमी है, कोई किसी पर्पस का नहीं है, इसकी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, ना तो इसने कुछ पढ़ा लिखा, ना इसको कोई बौद्ध धर्म का ज्ञान है, ना कोई ग्रंथ पढ़े इसने, ना पंडित जी का अपने गुरु जी का प्रवचन भी नहीं सुना। तो ये आदमी जो है वो तो तुच्छ है। सब लोग उसको तुच्छ मान लिए। कोई बात भी ना करे उससे, आसपास से निकले झोपड़ी के तो भी बात ना करे, ना मुस्कुराकर देखे उसकी तरफ, ना ये देखे इसको। ये तो धीमे धीमे अलग ही दुनिया में पहुंच गए। तो मैं अपने आप से भी बात नहीं करता था वो। अपने आप से होता ना, जो मन में विचार चलते वो भी चलना बंद हो गए। 12 साल हो चुके थे। गुरुजी इन दौरान काफ़ी बूढ़े हो गए। तो गुरुजी ने एक दिन अनाउंस किया कि भाई देखो ऐसा है, मैं बीमार भी रहता हूँ आजकल और मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो अब उत्तराधिकारी चुनने की बात आई है यहाँ पे। तो अब जो है वो आप में से कोई श्रेष्ठ जो होगा उसको मैं उत्तराधिकारी चुनूंगा। तो लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना, रात को जब मैं सोऊंगा तो मेरा जो कमरा है उसके बाहर जो एक बड़ी सी दीवार है उस पर सब लोग अपने ज्ञान की 2 बातें लिखेंगे। उसको जो भी उनको ज्ञान है उसका सार लिखेंगे। मतलब उन 2 बातों में ऐसा होना चाहिए कि आपकी जिंदगी का सार उसमें होना चाहिए, कि जो तुमने जीवन भर में जो पाया है वो 2 लाइनों में तुम लिख दो। फिर सुबह उठ के मैं पढ़ूंगा, जो भी मुझे लगेगा कि ये ठीक है तो मैं उसको जो है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ठीक है। अब पहले के ज़माने में क्या होता था उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए, कि गुरु लोग जो है वो जो है रात में कहीं, मैं आप से डिसाइड कर लिया उन्होंने कि मान लो तुमको उनको उत्तराधिकारी बनाना है, तो रात को गुरु लोग आएंगे, अपनी छड़ी दे देंगे, कमंडल दे देंगे, अपने वस्त्र दे देंगे जो थोड़े से अलग हुआ करते थे वो दे देंगे अपने शिष्य को, और बोलेंगे कि अब तुम जाके वहाँ बैठ जाना। ठीक है। जिसके पास वो चीज़ें होंगी वो अपने आप उस मठ का हेड बन जाएगा। ठीक है। अब रात को जब सब शिष्यों ने बात की आपस में कि भैया कि अपने को लिखा ना दीवार पे जिसको भी, अब उसमें क्या था, कई लोग तो एवरेज होते हैं, तो एवरेज लोगों ने तो अपना नंबर ही नहीं लगाया। उन्होंने कहा भाई कहाँ दिमाग लगाए इसमें, गुरुजी डांट टोक लगा देंगे गलत लिख दिया तो। लेकिन उस 500 शिष्यों में से 5-10 शिष्य जो है बहुत ही होशियार टाइप के थे। उन्होंने अपनी अपनी लाइनें लिखना शुरू। एक शिष्य बहुत ही होशियार था, उसको सारे बौद्ध धर्म ग्रंथों का ज्ञान, उसको सबका ज्ञान, कि उसने जाके दीवार पर लिखा उसने। बाकी लोगों ने सोचा कि भाई पहले ये लिख दे, क्योंकि ये सबसे ज्ञानी अपने बीच में होता ना, क्लास का टॉपर होता है। टॉपर ने जो बोल दिया सब लोग बोलते भैया वो ये बोल रहा तो सही होगा। तो वो क्लास का टॉपर जैसा था वो। तो उसने दीवार पे जाके कुछ लाइनें लिख के आया। उसने लिखा, हमारा मन एक दर्पण के समान होता है। दर्पण पर भी
धूल जमा होती रहती है। ऐसे ही मन पर भी ऐसे विचार जो हमें भटकाते हैं, लोभ, लालच, उसकी धूल जमा होने लगती है मन पर। और हम जैसे दर्पण को रोज साफ करते हैं, हमें मन को साफ करना होता है। दर्पण को साफ करने के लिए हम कपड़ा यूज करते हैं, मन को साफ करने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। और जो ध्यान लगाएगा उसके मन का दर्पण साफ रहेगा तो उस पर गंदे विचार जमा नहीं होंगे। ऐसा लिखा, बहुत ज्ञान की बात है ये। लिखा उस दीवार पे। बाकी शिष्यों ने कहा, जो दूसरे थे ना दावेदार, उनने कहा यार ये तो बहुत ही ज्ञान की बात लिख दिया है, अपन क्या लिखे इसके बाद। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा भाई तू ही बन जा, चल हेड, है ना। अब सुबह गुरुजी सोकर उठे, गुरुजी दीवार के पास गए, देखा उन्होंने कि क्या लिखा है। अरे एक ही लाइन लिखी बस, कि मन दर्पण के समान है, दर्पण पर धूल जमा होती है, ऐसा ऐसा बताया भी मैंने आपको। गुरुजी बहुत गुस्सा हुआ, आग बबूला हुए। कौन मूर्ख ने ये लिखा है? कौन है मूर्ख ये? सब हक्के बक्के की। अब वो जिसने लिखा था उसने नीचे साइन नहीं किया, अपने सिग्नेचर नहीं किए नीचे, तो वो भी चुपचाप बैठा। सब जान रहे थे कि यही लिख के आया टॉपर, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला कि जब टॉपर की ये हालत है तो अपना क्या हाल होगा, तो कोई कुछ बोला नहीं। गुरुजी ने वो मिटा दिया सब, बोला कि क्या मूर्ख है, मैं पिछले 12 साल से तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, ये बात सीखा तुमने, ऐसा वैसा तमाम बातें भड़ डांट के चले गए गुरुजी। सब शिष्य बोले कि यार ये तो बड़ा बड़ा मतलब अचंभे वाली बात है। अपनी क्लास का टॉपर, जो सबसे अधिक जो ज्ञानी आदमी है, वो आदमी लिख के कुछ आ रहा है, गुरुजी जो है बड़बड़ा रहे हैं उसके ऊपर। तो मतलब अब कौन, अब तो कोई मतलब बन ही नहीं सकता अपने बीच में से। तो ऐसे बात करते हुए वो झोपड़ी के पास से 2 शिष्य निकल रहे थे कि यार गुरुजी ने जो परीक्षा ली उसमें ऐसा लिखा, उसने इतनी अच्छी बात लिखी है। गुरुजी तो गुस्सा, और गुरुजी सच में पागल तो नहीं हो गया कहीं। तो वो जो चावल कूटने वाला झोपड़ी के बाहर थोड़ा टहल रहा था, वो मुस्कुरा दिया उनको देखकर। तो ये बोले, ओए मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? बोला कुछ नहीं। बोला तुमको पता है क्या हुआ आश्रम में? तुम तो यहाँ चावल कूटते हो तो तुमको कोई ज्ञान ही नहीं होगा। उसने सिर हिलाया कि हाँ मुझे कोई ज्ञान नहीं है इस बारे में। पता है कि वैसा ऐसा हुआ और ये लिखा था वो लिखा था। तो गुरुजी जो है वो गुस्सा हो गए। तो बोला गुरुजी गुस्सा गलत तो हुआ ही नहीं, गुरुजी बिल्कुल सही है। गुरुजी ने जो कहा, जो गुरुजी गुस्सा हुए वो सही गुस्सा हुए गुरुजी। बोले तुझे बड़ा ज्ञान है? बोला मुझे नहीं कोई ज्ञान है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, पर गुरुजी सही है ये मुझे मालूम है। अच्छा, तू हमारे क्लास के टॉपर को, जो भिक्षुओं में सबसे श्रेष्ठ है, तू बोल रहा है उसने गलत लिखा है। तुझे ही पता होगा फिर तो उत्तर, जब तू गलत बोल सकता है तो सही तेरे को पता होना चाहिए। यदि तू किसी चीज को गलत बोल रहा है तो सही की जानकारी तुमको होना चाहिए। बोलता हाँ है। बोला चल 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 दीवार पे आके लिखते हैं। उसने कहा मुझे लिखना लिखना नहीं आता, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं बोलूंगा तुम लिख दोगे क्या? बोला हाँ हाँ लिख देंगे चल। इनने दोनों ने सोचा कि इसके आप मजे लेते हैं, इससे दीवार पर लिखवाते हैं, सुबह गुरुजी सो के उठेंगे ना तो इसकी जो है वो रैगिंग ले डालेंगे, है ना, चावल जैसे कूटता था इसको कूट डालेंगे गुरुजी। ले गए दोनों लेकर। बोला उससे कि बोलो क्या लिखना है। तो उसने वहां पे 2 लाइनें लिखवाई। क्या लाइनें थी वो? उसने लिखवाया कि मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ना मन है ना कोई दर्पण है, जो हो वो आप स्वयं हो। जब मन ही नहीं है, दर्पण ही नहीं है, तो धूल कहां से जमा होगी? आप अपने अंदर खोज लो, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम हो। कोई मन नहीं है, कोई दर्पण नहीं, एक बड़ा शून्य है। उसे खोज पाओगे तो मालूम चलेगा कि जीवन क्या है। ये लिखवा दी लाइन है। अब सुबह गुरुजी सो के उठे और नीचे लिख भी दिया उन लोगों ने नीचे। साला परेशान हो के, मतलब सॉरी साला वर्ड यूज किया मैंने, मतलब कभी कभी फ्लो में निकल जाता है ना। तो वो बोले कि यार कैसा, इसकी पिटाई लगनी चाहिए। तो उन्होंने नीचे चावल कूटने वाला, ठीक है, झोपड़ी में रहने वाला, हस्ताक्षर में लिख दिया नीचे उसके। वो तो अनपढ़ था बेचारा। सुबह गुरुजी सो के उठे। गुरुजी बोले क्या? गुरुजी बोलते कि भाई एकदम गदगद, गुरुजी किसने लिखा है? कहने लगा वो चावल कूटने वाले लिखा। अब गुरुजी कुछ बोले नहीं। ठीक है, सबने कहा यार पिटाई नहीं लगी इसकी, डांटनी पड़ी इसको। तो फिर अब आधी रात के दिन गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और जाके बोलते हैं उससे, उठो। उठा। जी गुरुजी।
ये लो मेरी छड़ी, मेरा कमंडल, मेरा ओढ़ने वाला शॉल, तुम इस आश्रम के हेड हो अब से। बोला पर क्यों? बोला तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है ना, ये लोग प्रवचन सुन सुन के ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए तुम आश्रम के हेड हो, लेकिन अभी चले जाओ यहां से दूर। 2-3 साल गायब रहना अभी, उसके बाद लौट कर आना। तो बोले ऐसा क्यों गुरुजी? बोले नहीं, ऐसा इसलिए कि क्योंकि ये लोग तुमको तुच्छ समझते हैं, इनको लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तो ये तुमको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने तुमको 12 साल से चावल कूटते हुए देखा है यहाँ पर, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम 12 साल से चावल नहीं कूट रहे, तुम अपने मन के अंदर के शून्य को ढूंढ रहे थे, और तुम ढूंढ लिए हो उसको। जब तुम गायब होकर लौटोगे ना, तो इनको लगेगा कि तुमने कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, जो गायब होने के दौरान प्राप्त किया है, तो तुम्हें ये स्वीकार कर लेंगे। ये मेरी छड़ी, मेरा कमंडल, मेरा शॉल देखकर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। तुम अपने आप इसके हेड बन जाओगे, जिसके पास ये सामान होता है वही हेड होता है। ठीक है, गुरुजी चले गए, ये भी चला गया जंगल में। 2-3 साल बाद वो 2 साल बाद वो लौट कर आया यहाँ पे। आश्रम के सभी लोगों ने भव्य स्वागत किया और उसको उन्होंने हेड बना। अब इस कहानी से क्या मालूम चलता है? मालूम ये चलता है इस कहानी से कि जब हम कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारे बाहरी विचारों से अफेक्ट हो रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें आप ध्यान लगा सकते हैं। आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते पढ़ते इतना खो जाओ कि बाहर की दिन दुनिया को भूल जाओ, क्या किधर चल रहा है, क्या दुनिया में चल रहा है, उससे खो जाओ। आप पढ़ते पढ़ते आप अपने आप को मशीन के समान बना लो। आपका ध्येय ये है कि आज आपको पूरा करना है। पढ़ते पढ़ते तुम्हें ईश्वर की आराधना करने से सुख मिलने लगेगा। जो लोग मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने घंटों घंटों विचारते हैं, मैं कहता हूं आपसे कि आप जो है वो अपने कर्म, जो आप काम कर रहे हैं ना, जो आप अपना योगदान दे रहे हैं, उसमें आप पूरा डुबो देंगे अपने आप को ना, तो आपको लगेगा कि ईश्वर तो वहीं है, वहीं आके तुमसे रोज साक्षात्कार कर रहा है। ईश्वर तुमसे वहीं आके रोज मिल रहा है। वो तुम्हारा जो काम है ना, वो काम ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कहा गया है। गीता जी में भी ये बात बोली गई है कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आपके कर्म जो है बेहतर होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो जब आप कहते हैं आपका मन नहीं लग रहा है, मन उचाट हो रहा है, तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं ना, मन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सिर्फ तुम दिमागी लड़ाई हार रहे हो। तुम दिमाग को सोचने का वैकल्प मत दो, उसे ऑप्शन मत दो कि तू छोड़ सकता है, ये ऑप्शन नहीं है तेरे पास। तू भाग सकता है, ये भी ऑप्शन तेरे पास नहीं है। तू सिर्फ जीत सकता है, यही ऑप्शन तेरे पास है। तू सिर्फ जीत सकता है, यही ऑप्शन तेरे पास है। आई बात समझ में? तो मन लगाने, उसने चावल कूटते कूटते ईश्वर को प्राप्त हो गया। वो चावल कूटते कूटते उसने सत्य को जान लिया। तुम समझ लो कि जो चावल कूटने वाला था ना, वैसे ही तुम पढ़ रहे हो, सिलेक्ट हो जाओ। मत सोचो लेफ्ट राइट, मन की ऐसी कोई बात ही मत करो ऐसी कि मन नहीं लग रहा है। ठीक है बेटा, चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।